बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आदिल मान आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने कोशिश की है कि जो नए लोग हैं, न्यू कमर हैं, जो दुबई में जॉब ढूँढने के हवाले से जा रहे हैं या मूव करना चाह रहे हैं, तो वो कैसे वहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, कैसे उनको जो है जॉब मिलने में हेल्प आउट हो। तो इस हवाले से मैंने एक छोटी-सी वीडियो जो है कोशिश की है उसमें कंपाइल करने की। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं ख़ुद जब दुबई जा रहा था तो किसी ने मुझे जो है इतना गाइड नहीं किया था और मैं बिल्कुल फ्रेश था। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वहाँ का मार्केट कैसा है, वहाँ कैसे आप जॉब फाइंड करेंगे, क्या आपने कौन से साइट सर्च करने हैं, आपने क्या-क्या जो है और चीज़ें करनी हैं। तो कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। बस जो वहाँ पे बताता गया और वहाँ पे काफ़ी सर्चिंग करता रहा कि कैसे जो है मुझे हेल्प आउट हो जॉब सर्च करने में। तो ये एक मेरी छोटी-सी कोशिश इसलिए है ताकि काफ़ी लोगों को इससे मेरी छोटी-सी जो कोशिश है वो उसमें हेल्प आउट हो उनको और जॉब ढूँढने में आसानी हो। तो इसमें मैंने कुछ जो है टिप्स तैयार किए हैं ताकि वहाँ पे जाके आपके पास इतना टाइम नहीं होता, टाइम की बड़ी जो है क्योंकि आप विज़िट पे जा रहे होते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वहाँ पे चीज़ें सर्च करते रहें और वहाँ पे आप जो है इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें। तो आपके ज़हन में पहले एक पिक्चर हो कि कैसे जो है मैंने जॉब को वहाँ पे ढूँढना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद भी वीडियोज़ जो है इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है एक अच्छी सी सीवी जो है बनानी है, ठीक है? हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते या इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं कि सीवी जो है एक प्रोफ़ेशनल सीवी आप बनाएँ ताकि उसकी एक अच्छी सी प्रेज़ेंटेशन हो। क्योंकि रिक्रूटर जो है वो इन चीज़ों को देखता है। रिक्रूटर के पास जस्ट जब आपकी सीवी वो देखता है, ये फर्स्ट इंप्रेशन से पता चल जाता है। 5 टू 6 4 टू 5 सेकंड जो है उसमें आपकी सीवी जज हो जाती है। अगर आपकी सीवी इतनी अट्रैक्टिव है कि वो रिक्रूटर का टाइम भी वेस्ट नहीं करते और जो है उसमें सिलेक्शन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल की जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती हैं। उसमें क्या करना है आपने, आप मुख्तलिफ़ साइट से भी देख सकते हैं प्रोफेशनल सीवीज़ कैसे बनाते हैं, क्या-क्या स्टैंडर्ड्स हैं। हर बंदे के अपने फ़ील्ड के हिसाब से अपनी सीवी होती है, तो वो तो ख़ैर अलग बात है लेकिन एक जनरलाइज़्ड फ़ॉर्म जो है उसी शेप में होनी चाहिए ताकि रिक्रूटर जो है वो जल्दी से आपकी सीवी जो है उसमें पिक कर सकें। उसमें से कुछ चीज़ें जो है मैं मोटी-मोटी बताता हूँ कि आपने सीवी के जो है ना फ़ॉन्ट्स पे देखना है कि फ़ॉन्ट्स आपस में मैच हो रहे हैं। ऐसा ना हो एक फ़ॉन्ट आपने अलग यूज़ किया है, दूसरा साइज़ अलग है। आपने जो है कलर्स का ख़्याल रखना है, रंग-बिरंगी चीज़ें जो है वो रिक्रूटर जो है ज़्यादा लाइक नहीं करते। तो आपने एक प्रोफ़ेशनल तरीके से चलना है, यानी ब्लैक ब्लैक और ब्लू ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं कलर्स उसमें। तो इन चीज़ों पे फ़ोकस करें और आपने एक अच्छा सा पिक्चर भी उसमें लगाना है, प्रोफ़ेशनल अच्छे टाई पैंट कोट के साथ जो है ना वो लगा देना चाहिए। कुछ लोग जो है ये मिस्टेक कर जाते हैं कि वो उसका जो पिक्चर है वो यानी किसी भी जगह से वो उठा के उसमें डाल देते हैं, तो ये एक चीज़ को अवॉइड करें। आपकी जो है सीवी में इस तरह प्रेजेंटेशन हो कि आपकी जो एफ़िलिएशंस है इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, आपने कुछ कोर्सेज़ किए हैं जो कि जिनकी एक रिकग्निशन है, वो जो है आप सीवी में हाइलाइट करें थोड़ा और उसको जो है ना प्रायोरिटी टॉप पे रखे हैं रख लें
ताकि जो है रिक्रूटर देखते ही समझ जाता है। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज़ किए हुए हैं, तो वो वहाँ पे दिखने चाहिए। आप छुपाएँ नहीं इस चीज़ को। आपके पास है तो आप उसको हाइलाइट करें, ताकि रिक्रूटर जो है वो समझ जाए कि बंदे ने जो है अपडेटेड है इस हवाले से, ठीक है? तो इस चीज़ को जो है थोड़ा इसमें हाइलाइट करें, ठीक है? और सीवी के साथ जो हम लोग एक चीज़ मिस्टेक करते हैं कि सीवी जो है हमेशा पीडीएफ में कोशिश करें कि पीडीएफ में हो, अच्छी सी बनी हो। कुछ लोग अवॉइड करते हैं, चीज़ें देखते नहीं, कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, ताकि आपकी सीवी प्रेजेंटेबल हो, ठीक है? उसमें सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपडेटेड होना चाहिए। तो ये कुछ चंद टिप्स हैं जो कि आपकी सीवी में होनी चाहिए। बाकी आप सीवी के डिटेल में जा सकते हैं। आप किसी भी जो है ना वेबसाइट ऑनलाइन सब सीवी जो है वो आपको मिल जाती हैं, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉल आ गई, तो आपने क्या करना है कि उसके हिसाब से आपने जो है तैयारी स्टार्ट करनी है। हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है हो जाएगा, इस तरह नहीं करो। कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो कम से कम आपकी उसके ऊपर अच्छा सा कमांड होना चाहिए आपका, ताकि आप जो है कल को बैठे इंटरव्यू में, टेबल इंटरव्यू है या पैनल बैठा हुआ है या इवन सिंगल रिक्रूटर है, वो आपका इंटरव्यू ले रहा है, तो आपको जो है अपने टॉपिक के ऊपर कमांड होना चाहिए, ताकि आप जो है ना एक फ्लुएंसी के साथ बोलें। आप कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बूस्ट हो जाता है। और मैं एक बात बता दूं कि आपका जो भी फील्ड है, आप अपनी फील्ड में जो मोटे-मोटे 8-10 क्वेश्चंस होते हैं, वो तो लाज़िम जो है उसको बिल्कुल रट्टा लगाएँ, ताकि कोई भी आपसे पूछे तो वो मेन ये हर फील्ड रेलेवेंट फील्ड में ये चीज़ें होती हैं। कुछ मेन क्वेश्चंस होते हैं जो जिसके ऊपर आपका कमांड होना चाहिए, ठीक है? ऐसा ना हो कि बेसिक क्वेश्चन पूछे और आप उसमें से जो है तज़ब्ज़ब के शिकार हों, तो एक होता है ना, एक अच्छा सा इंप्रेशन नहीं जाता रिक्रूटर के पास, ठीक है? तो इस चीज़ के ऊपर जो है कोशिश करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्योंकि कंपटीशन में काफ़ी लोग पड़े हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। एक वैकेंसी के ऊपर शायद 100 हज़ारों के आस-पास सीवीज़ आ रही होती हैं, ठीक है? तो सीवी सिलेक्शन तो आपकी हो गई, बाद में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है आपके इंटरव्यू के ऊपर। तो इंटरव्यू में जो है डरना बिल्कुल नहीं है। आपने कॉन्फिडेंस के साथ, जो नहीं आता ठीक है, लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं वो कॉन्फिडेंस के साथ बोले, ताकि आपको जो है कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। कोई इंटरव्यू में आपको कोई जेल नहीं डाल रहा, ठीक है? कोई जो है आपको कुछ नहीं कहेगा। बेशक गलत बोलें, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलें, ताकि इंटरव्यूअर जो है वो अ, आपकी कॉन्फिडेंस से इम्प्रेस हो, ठीक है? अच्छा, टाइमली अप्रोच करें। आपको अगर कोई वैकेंसी है, आपने जो है टाइमली जो है उसकी अप्लाई करना है, डिले कभी नहीं करना। और अगर आपने अप्लाई कर भी लिया, तो इसके बाद जो है आप उसके फॉलो अप्स करें, ठीक है? कभी कभार कॉल नहीं आती, तो आपने क्या करना है, वो जो कॉन्टैक्ट नंबर है या जिससे पहले कॉल आई थी, आप उसके थ्रू दोबारा पूछें, सर मैंने अप्लाई किया था, या जो भी है। आप ईमेल के थ्रू अप्रोच करें, उनको पूछें। वहाँ पे ज़्यादातर कॉल्स में ही चलता है, आप कॉल्स के थ्रू दोबारा पूछें। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मेरी फर्स्ट जॉब जो हुई थी, उसमें यही था कि मुझे कॉल आ गई थी, बाद में उन्होंने बोला कि इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, लेकिन कॉल नहीं किया। 2 दिन बाद मैंने फिर कॉल की और बोल रहे थे ठीक है हम कर रहे हैं, इंटरव्यू अरेंज करेंगे। बाद में भूल ही गए। 1 हफ़्ते के अंदर फिर मैंने जो है कॉल की है, पूछा है क्या स्टेटस है, उन्होंने बोला आप अभी आ सकते हैं। मैंने बोला हाँ आ सकता हूँ, ठीक है आप आ जाएं। मैं उस टाइम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि यार पहले बुला नहीं रहे थे, अभी जो है अभी जो है ना अभी पहुंच जाओ। तो इस तरह भी होता है। और फर्स्ट आप यकीन करें, फर्स्ट जॉब मेरी वहाँ पे हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके जो वहाँ पे मैनेजर थे जिसने इंटरव्यू कंडक्ट करना था, वो अवेलेबल नहीं होते थे, या जो भी हर कंपनी के अपने होते हैं। तो आप पूछें, कभी कभार वो भूल जाते हैं, क्योंकि कंपनीज़ में
एक काम तो होता नहीं है, मुख्तलिफ़ काम होते हैं। तो कभी-कभार उनके मूड पे भी डिपेंड करता है। वो आप कॉल करके उसको एक रिमाइंडर चला जाता है या पूछ लेते हैं, रिमाइंडर चला जाता है, तो वो अगर सूटेबल है उनको तो वो आपको उसी टाइम बुला लेते हैं। तो ये एक इंटरव्यू का चांस होता है। आपको कोई जो है वहाँ पे कुछ नहीं कह सकता, बस आप ट्राई कर लें। तो ये चीज़ होनी चाहिए, अपनी मेहनत जो है ये कंटिन्यू रखें, ठीक है? तो टाइमली अप्रोच करें और बाद में उसके आप पूछें भी, ठीक है? आपने जो है एक क्राइटेरिया सेट करना है कि इतने सीवीज़ जो हैं मैंने ऑनलाइन ड्रॉप करने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मुख्तलिफ़ साइट्स पे जाके उसमें कैरियर में जाके वहाँ पे कंपनीज़ ओपन करके उसमें उसके कैरियर में जाके आपने सीवी ड्रॉप करने हैं। आप एक टारगेट सेट करेंगे आज के दिन में मैंने 15 सीवीज़ जो है वो ऑनलाइन अप्लाईज़ करने हैं। कभी-कभार वैकेंसीज़ बेशक ना हो, आप अप्लाई करें, ठीक है? मुझे इस तरह की भी कॉल्स आती थी कि आती थी स्टार्ट में कि यानी 6 महीने बाद मुझे कॉल आती है। कुछ कंपनीज़ जो है वो बिल्कुल जो है कभी-कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन उनके सिस्टम में सीवी चली जाती है और वो पड़ी रहती है। जब उनको रिक्वायरमेंट होती है तो कुछ सीवीज़ जो है वहाँ से उठा लेते हैं और आपको कॉल कर लेते हैं। तो आप बेशक अप्लाई करें। ये ना सोचें कि वैकेंसी है या नहीं है, बस उसी सीवी फेंकते जाएँ। क्या पता उसमें से उनको ज़रूरत पड़े तो वो सीधा आपको कॉल करें। तो ये भी एक है, क्योंकि आप विज़िट पे फ्री होते हैं तो बंदा करते रहना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये हो गया। दूसरा, आपने फ़िज़िकली जो है टाइम निकाल के साथ-साथ कोशिश करनी चाहिए। कुछ लोग जो हैं फिर जनाब इधर-उधर विज़िट कर लेते हैं, चक्करों में पड़ जाते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करें, आपके पास टाइम बहुत कम होता है विज़िट में। आप जो हैं जाएँ, सीवीज़ ड्रॉप करें हेड ऑफ़िसेज़ में, वहाँ पे जाके आपने पर्सनली अप्रोच करना है। बेशक वहाँ पे ना हो वैकेंसी, लेकिन आप पूछें। कभी-कभार ये होता है कि वहाँ पे वैकेंसी वो लोग प्लान कर रहे होते हैं या कि उनका कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है या इस तरह की जो उनको रिक्वायरमेंट होने वाली होती है, तो वो उसके हिसाब से आपका सीवी रख लेते हैं, वो हार्ड में चली जाती है। या फिर अगर उनके इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं तो वो आपको जो है प्रेफ़रेंस दे देते हैं, और जल्दी हो जाता है। तो कोशिश करें, हो जाता है। आप फिज़िकली जो है अपनी सीवीज़ जो है ड्रॉप करें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और बेशक आप पूछें कि आपके पास ये वैकेंसी है या नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। हम लोग ये शर्मा रहे होते हैं कि यार वो क्या बोलें, क्या सोचेंगे या क्या। ऐसा कुछ भी नहीं सोचो, आप जिस मकसद के लिए आए हैं आपने उसी पे फ़ोकस करना है और उसी चीज़ के यानी आपने बिल्कुल क्या बोलते हैं कि आपने डीड बन जाना है कि यार मुझे चाहिए जॉब हर सूरत में, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है, उनसे पूछना है कि आपकी अगर करंटली कोई इस तरह की वैकेंसी आ रही है तो अ, चांस है, अल्लाह करे कभी-कभार उनको ज़रूरत पड़ जाती है, कोई लिंक्स बढ़ जाते हैं। ये एक मेन चीज़ है, आपके लिंक्स बढ़ते जाते हैं, आप उनसे डिस्कस करते हो, आपको एक तो एनवायरनमेंट का पता चल जाता है, दूसरा लोगों से घुल-मिल जाते हैं बंदा, वो आपको बता भी देते हैं यार फलाँ जगह पे चले जाओ, वहाँ पे हमारी इस इंटरव्यूज़ चल रही हैं या वहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं या हम इतने अरसे बाद प्लान करेंगे। एक तो आपको ये भी अपडेट रहते हैं, दूसरा आपको पता चल जाता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, ठीक है? आप जब खुद फिज़िकली विज़िट करेंगे, लोगों से इंटरेक्शन होंगी, तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने करना ही करना है, ठीक है? टाइम वेस्ट फ़िज़ूल नहीं करना और इसी चीज़ को जो है आपने कंटिन्यू रखना है। एक मेन चीज़ जो है, कुछ लोग जाके उनके रिश्तेदार वगैरह होते हैं तो वो कहीं साइड पे होते हैं। जैसे दुबई में अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे दूँ, आप किसी कैंपों वाली जगह में रहते हैं या किसी थोड़ी-सी रिमोट एरिया में रहते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करें। अगर आपने दुबई में जॉब सर्च करना है तो आप अबू धाबी में रह रहे हैं तो ठीक है, अबू धाबी तो फिर भी ठीक है, लेकिन ऐसी जगह पे रहें, आप दुबई की सिटी में रहें। बेशक आपका खर्चा तो होगा, लेकिन आप ऐसी जगह पे रहें जहाँ आपके बसेस स्टॉप जो है स्टेशंस करीब हों, मेट्रो स्टेशन आपके पास करीब हों, आपको एक्सेस वहाँ से ईज़ी हो, ताकि आप फिज़िकली भी ऑफिसेज़ अच्छे से विज़िट कर सकें। तो किराया भी आपका कम पड़ जाता है, क्योंकि बंदा विज़िटर होता है, जॉब होता नहीं है, तो वही चीज़ आपको जो है ना इसका एडवांटेज होता है कि आप
आप दूर है तो आप इस वजह से बंदा लेज़ीनेस की वजह से भी नहीं जा पाता कि यार मैं इतना दूर ट्रैवल करूँगा, वहाँ पे वैकेंसी होगी नहीं होगी, तो बंदा थोड़ा-सा ढीला पड़ जाता है। आप किसी ऐसी जगह पे हो, रिमोट एरिया नहीं है, तो आप जो है वहाँ पे ईज़िली जो है ना एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? आपको पता ही है वहाँ पे उम, उम, जो है मौसम का भी गर्मी रहती है, आप बनने का मन नहीं करता। तो इस चीज़ का आपने नहीं सोचना, आपने अपने एम को जो है फ़ोकस करना है, ठीक है? एक और चीज़ जो कि हम लोग उसको बहुत ही यानी हल्के में लेते हैं, वो है जनाब आपकी ड्रेसिंग, फॉर्मल ड्रेसिंग, ठीक है? फॉर्मल ड्रेसिंग आपकी होनी चाहिए। आप ये ना सोचें, हाँ, होता है कुछ लोग जो है ना इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। आपकी पर्सनैलिटी से पता चल जाता है, आप कैसे उसके सामने प्रेज़ेंट होते हैं। तो इंटरव्यूअर जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो आपकी इन चीज़ों पे जो है ना आपके ऑटोमेटिकली सिर्फ़ उनको देखने से आपके कुछ नंबर जो है ना वो अ, कट जाते हैं। अगर आपने जो है ना शूज़ सही नहीं पहने, आपने ऐवें ही जीन्स पहन के जो है ना कैजुअल ड्रेस में जाके वहाँ पे, तो वो लोग आप सीरियस नहीं लेते हैं, तो वो लोग भी आपको सीरियस नहीं लेते, ठीक है? ये चीज़ ज़हन में रखें। आपने जो है प्रॉपर पैंट, टाई, कोट, शर्ट ये पहन के आपके पास अच्छे से फ़ाइल में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ताकि उससे पता चले कि बंदा रिस्पॉन्सिबल है, एक प्रॉपर ड्रेसिंग में है, और जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन उसके यहाँ पे क्लिक कर जाए, ठीक है? ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। इसको कभी हल्का ना लें, और ये दूसरों का भी नहीं सोचें। कुछ लोग जो है वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको तो बस हाँ, चल जाता है, कभी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो ले रख लेते हैं। लेकिन आपकी जो है ना दूसरों से थोड़ी अलग होनी चाहिए, ठीक है? आप अच्छी प्रेज़ेंटेशन देंगे, बेशक आपको कुछ ना आता हो, लेकिन कम से कम उनके ज़हन में ये होता है कि बंदा सेंसिबल है, डिसेंट है, अपने ड्रेसिंग के हवाले से, वो हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए एक अच्छी प्रेज़ेंटेशन होगी। क्योंकि ये आपने सोचना है कि कंपनी जो आपको हायर कर रही है, कल को वो किसी मिले, किसी कंपनी का नाम ले, तो ये भी एक किस्म की उसकी कंपनी की रेपुटेशन या कंपनी की जो है थोड़ी-सी शो होती है उससे, ठीक है? ये हो गया जनाब आपका। एक और चीज़ जो है मैं ये बता दूँ कि अगर आप फ्रेश हैं, आप जो है पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश वगैरह, फ़िलीपीन, जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस 8-10 साल है, तो यू विल बी कंसीडर देयर एज़ अ फ्रेश, ठीक है? तो आपको सैलरी ऑफ़र कम होती है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़हन में बिठा लें। स्टार्ट जॉब जो होती है आपकी, वो उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है कंपैरेटिवली टू दैट वन हू इज़ ऑलरेडी डूइंग जॉब देयर। सो ये चीज़ आपके ज़हन में हो, आप फर्स्ट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। आपने वहाँ पे स्टे करना है, ठीक है? तो जैसे ही आपको ऑफ़र आती है, आप उनको एक्सेप्ट कर लें। तो एक्सेप्ट करके थोड़ा कंपनी का भी पता कर लिया करें, ये चीज़ मैं आपको एक बता दूँ। लेकिन आप अब फ्रेश होते हैं, आपने हर हालत में वहीं पे स्टे करना है, ताकि आप थोड़ा-सा स्टे कर लें, बाद में बेशक आप मूव करें, थोड़े टाइम बाद ही मूव करें, वहाँ के रेगुलेशन के हिसाब से आप मूव कर सकते हैं। लेकिन आप खर्चे से बच सकते हैं, आपको एक मौका मिल जाता है, एक्सपोज़र मिल जाता है कि वहाँ पे आप कैसे जो है दूसरी अपॉर्च्युनिटी के लिए वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, ये आपके हो गए जनाब। सबसे लास्ट में मैं एक टिप देना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपने जो है बिलीव इन अल्लाह, ठीक है? करता वही है ठीक है? तो आप बिल्कुल ये ना सोचें कि यार मार्केट ये है, वो है, जॉब नहीं मिल रही, तो डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है? मुझे जो पहली जॉब मिली थी वो यानी मेरा ज़ीरो एक्सपीरियंस था। तो वो मुझे तकरीबन 3 महीना मेरा विज़िट था, और मुझे जॉब मिली सेकंड लास्ट वीक में, ठीक है? आपने मायूस कभी नहीं होना। तो होता है कभी-कभार इंटरव्यू नहीं, कॉल्स नहीं आते, तो आपने मायूस होना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपने अल्लाह पे यकीन रखना है, बस अपनी नमाज़, दुआओं में अपने आप को जो है
मशगूल रखना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि दो दो बार तीन तीन बार विज़िट कर लेते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत जो है नहीं हारते, जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो आपने अल्लाह पे यकीन करना है और बस अपनी तरफ से ट्राई करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते बना देता है। तो उम्मीद है आप सब लोगों को ये मेरे टिप्स से जो है थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। जो भी नए लोग जा रहे हैं या अपॉर्चुनिटी के लिए है ना, तो उनके लिए थोड़ी सी मैंने सोचा गाइडलाइन बना दूँ ताकि कुछ हेल्प आउट हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।